वीर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसाहूणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासने चिस्वावाय सर्वभावान्तरचिरे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भाव से, मन से दरिद्र होना। अपन दरिद्र नहीं होने की बात कर रहे हैं, दरिद्र नहीं होना भाव से और मन से। उसमें खास तौर से भेद विज्ञान की बात करेगी। और एक सुबह चर्चा की थी टोकना। टोकना उपगुण और स्थितिकरण अंग का हिस्सा है। चिढ़ाने का तरीका नहीं है, घृणा का तरीका नहीं है, नीचा दिखाने का तरीका नहीं है। टोकना उपगुण और स्थितिकरण का हिस्सा है। हम एक बात पक्की है, यदि कोई व्यक्ति हमें बुरा लग रहा है तो आज नहीं कल हम उसकी कहीं ना कहीं वो बुराई कहेंगे, तो हमने उपगुण नहीं कर पाए। उपगुण नहीं कर पाए, क्यों कहेंगे? वो तो पक्की है, बुरा लग रहा है तो कहेंगे। तो दो बातें एक साथ अटैच कर रही हैं, भेद विज्ञान और टोकना। यदि भेद विज्ञान नहीं कर पाओगे और टोक भी नहीं पाओगे तो आप बुराई करोगे करोगे करोगे, नहीं करोगे तो ऐसे बनेगा अंदर, दुखी होते रहोगे, दुखी हो। जब जब उसको देखोगे बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, अरे भगवान है वो, गंदा नहीं है, भगवान है वो। तो भेद विज्ञान करके उसे ही भगवान देखो और भेद विज्ञान करके अपने को भी भगवान देखो। इसको बंद कर दो, गिलास को, दरवाजे को बंद कर। ध्यान से भेद विज्ञान दोनों तरफ से चलना है। कोई आपको टोक दे, पहले बहुत चर्चा हुई है, टोक दे तो टोकने वाले का आदर जरूर करो। हो सकता है वो 10 में से 9 बार गलत टोक दे। क्या बोल रहा हूँ? 10 में से 9 बार गलत टोक दे, आप उसका आदर इसलिए करो कि टोकने वाले का भाव खराब नहीं। जैसे मेरी गलती नहीं भी है, मान चली नहीं थी मेरी गलती, वो पंडित साहब ने फिर भी बड़ी सभा में टोका। एक दिन मैं बताऊंगा 5 प्रकार से टोका जाता है। कहो तो अभी थोड़ा सा इशारा कर दे रहे। तुम्हारी स्थूल गलतियों पर टोका जाए, सूक्ष्म गलतियों पर ना टोका जाए। सूक्ष्म और स्थूल का भेद करो। अभी तुम लोग आपस में टोकते भी हो ना, तो कई बार तो तुम मुनिचर्या वाली बातों पे टोकते हो। तुम्हें इतना अंतर नहीं है कि ये मुनिचर्या की चीज है। मैं ये बच्चा घास पे चल गया, हम घास पे चलते हो, काय की ब्रह्मचारी? अरे कौन से गुणस्थान वाला है? इस बात पे टोकोगे तो फिर तो 1000 प्रकार से टोके जा सकते हैं, लाख प्रकार से टोक सकते हैं। ध्यान कितनी बातों पे टोक देंगे। नंबर 1। नंबर 2, जिसको आप टोकने जा रहे हो, यदि वो कॉमन भूल है, कॉमन सब में होती है, तो उसे टोको मत, क्योंकि वो गुणस्थान प्रमाण है।
इसका बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, सिंपल एग्जांपल। जिस डॉक्टर के अंडर आपकी चिकित्सा चल रही है, दूसरा डॉक्टर उसको हाथ में नहीं लेता, नहीं लेगा वो। हम डॉक्टर साहब से मिले तो डॉक्टर साहब को पूछा आपका स्वास्थ्य क्या ले रहे क्या है, और फौरन अपनी सलाह दे दी। सलाह देने की आदत है। तो बोले सुमत जी, मान लो मैं वो दवाई भी ले रहा हूँ एलोपैथी, और तुम्हारे कहने से वो खून पतला करने वाली वो अर्जुन छाल भी ले लूँ, तो खून डबल पतला हो जाएगा। 10 लोगों की दवाइयाँ यदि मैं लूँगा 10 जनों की, तो फिर परेशानी होगी। एक के अंडर ही रहो। मैं भी कोशिश करता हूँ कि किसी को सलाह ना दें। क्यों नहीं दें? वो किसी के अंडर कर रहा है, अब उसकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हम सब परस्पर में गुरु बन जाते हैं। पंडित साहब कहते गुरु बन बनो। जैसे एक व्यक्ति है, एक गुटखा खा दे, कल एक भाई ने टोक दिया, आप गुटखा खाते हो, और धर्म क्षेत्र में आए हो और पंडित साहब के पास आए, आप गुटखा खाते हो। अरे हमें भी तो पता है खाते। अब ऐसे टोकने लगोगे तो एक भी साधर्मी नहीं रह पाए। उपगमन कर, धीरे से हमें बता दो या उन्हें धीरे से समझा दो। सार्वजनिक मत कहो, बम्बई जाके मत कहो, इधर उधर जाके मत कहो। पंडित साहब के पास तो भ्रष्ट लोग रहते हैं। अच्छा, भ्रष्ट लोग रहते हैं हमारे पास। हाँ, तुमने क्या देखा था? एक आदमी दारू पी रहा था, पंडित साहब के पास रहने वाला एक व्यक्ति दारू पी रहा था, तो भ्रष्ट है या सुधरने आया है? अभी हमारे पे एक बच्चा आ रहा है अब आ रहा है 2.5 करोड़ रुपये निपटा दिया उसने घर का, डिप्रेशन में है, माँ बाप परेशान है, वो बच्चा भी गांजा का नशेलची हो गया है। अब वो रहेगा कल से हमारे पास रहेगा। अब तुम उसे देखोगे तो बिल्कुल हर कोई टोकने लगेगा उसे। हमें मालूम है उसकी पूरी कैरेक्टर रिपोर्ट और हिस्ट्री, कैसे घटकर रोग मिटता है वो हमें पता है, तुम्हें नहीं पता। इसीलिए एक दिन मैंने कहा था, किसी के दोष दिखते ही समझाने की कोशिश मत करो, धैर्य रखो थोड़ा सा। तुम्हें नहीं मालूम किस लेवल पर सुधर चुका है, आपको नहीं पता कितनी कमियां मिट चुकी हैं, कितनी गलतियां मिट चुकी हैं, वो आपको नहीं पता। आपको तो वर्तमान की व्यक्त गलती दिख रही है, तुम्हें तो अभी की गलती दिख रही है, हमें उधर की दिख रही है। हमारे पास जो सुधराए लोग आते हैं वो नाराज होकर चले जाते हैं। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, क्यों चले जाते? ये मग्गा नहीं सुखाती, ये बाल्टी नहीं सुखाती, ये कपड़ा इधर रख देती, ये कपड़ा गीला रहता उसी से छान लेते पानी। अरे हम पहले उनको एक केंद्रीय पानी का छन्ना सुखाना सिखाएं कि पहले मिथ्या छुड़ाना सिखाएं। इसलिए न्याय समझ लो, नोट कर लो, कमियां नोट कर लो, धैर्य के साथ समझा लो। मैं चलो हमने कहा ये कपड़ा छू गया आपका, उसने कहा नहीं छुआ, कोई बात नहीं, चुपचाप उठा धो के डाल दे। 99% सावधानी रख रहे। अब एक आध बार चूक गए, और इतना सा टच होगा, इतना सा ऐसे निकाल के 2 धागे डाल दो। कसाई छू गई ये बहुत बुरी है, बात चल प्रभावित हो गए जे बदी गंदी। कपड़ा तो कहाँ बता दें, कपड़ा शुद्ध होने की विधि नहीं है, रसोई शुद्ध होने की विधि नहीं है। ठीक है, बेटर देन करिए, जल्दी कह के बेटर देन। हम ये भी नहीं कह रहे स्वच्छंद हो जाओ, लेकिन यदि हमने क्या कहा था आपको, संकलेश का त्याग करें। अब मान लो कोई चिल्ला रहा है तो संकलेश मत करो, संकलेश मत करो, तुम भी तो संकलेश ही कर दो। अरे तुम तो भगवान हो भाई, संकलेश से भिन्न हो। बड़े प्यार से कह दो, देख के मुस्कुराओ, चिल्ला मत। वो चिल्ला रहा है, अपन मुस्कुरा रहे, क्यों तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? भगवान बुरा कैसे लगेगा? इतना कह दे, एकदम शांत हो जाएगा। माने गलतियां तो होंगी ही, और हम संकलेश नहीं करेंगे, ये हमारी साधना है। हमें नहीं पता कितनी पूजा करोगे नहीं करोगे, कितना पाठ करोगे नहीं करोगे, लेकिन गलतियां होंगी होंगी होंगी, प्रतिदिन होंगी, सदा होंगी होंगी। 6ठे गुणस्थान तक गलतियां खूब होंगी, होंगी। हम क्या करें? संकलेश नहीं करना, ये साधना है। मान चलो अपन देख रहे अशुद्ध हो गया, मत खा, बट प्यार से मत खा,
तो साहब कोई को नहीं खाना चाहिए, गैया को डाल दो। अरे जिनको चलता है उन्हें खाने दो, चलता है खा लेते किसी को। घृणा नहीं फैलाओ। घृणा वस्तु की अशुद्धि से भी बड़ी है, क्योंकि ये आत्मा को अशुद्ध करती है। वस्तु तो हम क्या कहते हैं कि हमसे ज़्यादा ऑपरेशन कराओगे तो हम कहेंगे वस्तु, जिस जिब्बा पर तुम रसोई रखते हैं ना, इसको माइक्रोस्कोप से देखो, एक सुई बराबर स्थान भी खाली नहीं है जहाँ लट नहीं है। 2 इंद्रिय जीव बिलबिला रहे हैं इसमें। ये तुम्हारे हाथ है ना, तुम 10 बार भी धोलोगे ना, 10 बार भी, तो अभी पूरे हाथ में से इल्लियां पीछा नहीं छोड़ती कहीं भी। आप खाओगे अशुद्धि खा रहे। पता है क्या लिखा है शुद्धि के मामले में? क्या लिखा है चरणाली योग में? मन की शुद्धता का उपाय है। मन में गिलानी ना रहे, उस गिलानी दूर करने का उपाय। बस इतना है, मानसिक गिलानी नहीं करो और मन ही गंदा होगा। समझ गए? तो मन गंदा नहीं करना। प्रायश्चित में कर क्या सकते हैं, लेकिन एक उसको कह दिया चलो माला फेर लो, तो उसकी गिलानी मिट गई। वो शुद्धि थोड़ी हो गई जो करके आगे गलत काम। वो तो जो होगा उसका तो फल भोगना ही पड़ेगा। अब वो मानसिक गिलानी से भरा रहता तो शुद्धात्म तत्व नहीं विचार करता, तो मानसिक गिलानी मिटा करके उसकी शुद्धात्म तत्व की आराधना कराए। चरणानियों के मामले में मैं फिर कह रहा हूँ, शस्त्र अभ्यास मत करो, शांति रखो। फिर से बोलो, कमियां दिखेंगी, होंगी और दिखेंगी, ना हमसे रुकेगी ना तुमसे रुकेगी। लेकिन एक बात दोनों तरफ से कह रही, कोई टोक दे तो झट स्वीकार करने की कोशिश करो। हो सकता है 10 में से 9 बार वो गलत टोक दे। पंडित साहब मुझे टोकते थे, लेकिन मालूम मुझे पता है कि मेरी गलती नहीं, तो मैं मुस्कुराता था, चलो नहीं है, लेकिन हो सकता था ना ये गलती होती। जब गुरु इतने अलर्ट है तो मेरे को सावधान रहता। मेरे बड़ा भाग्यशाली हूँ, मेरे गुरु इतने अलर्ट है। जब 9 गलतियाँ नहीं हैं उस पर देख रहे हैं, इसका मतलब गलतियाँ उनकी नज़रों से बचेंगी। 5 प्रकार से गलतियों पर टोका जाता है। स्थूल गलतियों पर नहीं, पहले टोकते हैं। नंबर 2 सूक्ष्म गलती पर टोकते हैं। तीसरे नंबर पर अभी गलती हुई नहीं है और फिर भी टोकते हैं। तीसरे प्रकार का टोकना है, अभी गलती हुई नहीं है, हो सकती है, पहले ही टोक देंगे। पहले टोक देंगे, सब गलती नहीं हुई, आप टोक क्यों रहे हो? गलती नहीं हुई इसीलिए टोक रहे। बहुत प्रकरण है, आप देखना। पहले बता देते तो हम ऐसा नहीं करते। आपने देखा व्यापारी लोग, बेटा यदि माल खरीदने जाता है तो उससे पहले कह देते, बेटे उस जगह पे सावधान रहना, अभी गलती की नहीं उसने। उनकी बातों में मत आना, बहुत मीठी बातें बोलता है वो व्यापारी, उसको पैसा मत दे आना, उसको उधार मत दे देना, पहले समझा देती। तीसरा, चौथा है दूसरे की गलती पर टोक रहे। तुम्हारी से गलती नहीं हुई लेकिन दूसरे पर टोक रहे। गलती इनसे हो रही लेकिन इनसे कहना नहीं है, इनसे कहना नहीं है। एक व्यक्ति ऐसे हाथ बांध के बैठा है, क्यों हाथ क्यों बांधते हो? 1000 बार कह दी हाथ बांध के मत बैठा करो। पंडित साहब अपने बच्चे को डांट देते हैं, उनके बच्चे को डांटना जबकि समझ गए? जिस दिन आपको कोई गुरु ऐसे डांट दे या साधर्मी डांट दे, आप प्रसन्न हो जाओ। उनसे कह रहे मन हम कितने विश्वसनीय हैं इनको कि इन्होंने हम पर भरोसा किया कि हम संकलित नहीं करेंगे, इसलिए हमारी गलती नहीं होने पर भी उन्हें सुधारने के लिए हमें टोक दिया, हमें डांट दिया। कोई बात नहीं है, 5वीं बार में टोकते ही नहीं है, लेकिन बोलते नहीं, उपेक्षा करती, उपेक्षा करती है। हमें नहीं मालूम, तुम अनुमान लगाओ, तुम खुद देखो कहाँ गलती हुई है। 5वें नंबर में टोकते ही नहीं है, बस उपेक्षा करने लगती है। हम नहीं कर रहे बात, भक्त जाओ, कहा वही वो कहा जी तो बताओ वो क्या गया, नहीं बताएंगे, हटो यहां से। अरे इतने नाराज हो रहे, गलती कहाँ हो गई? 5वें नंबर पर स्वावलंबी अपनी गलतियां खुद खोजना सीखो, खुद। हाँ क्यों? अच्छी भाषा में बोला, बढ़िया। कोच कार चलाते समय सदा साथ नहीं होगा। गुरु तपस्या के समय, उपसर के समय, परिचय के समय, निंदा के समय सदा साथ नहीं होगी। हमें नहीं मालूम, हम उपेक्षा कर रहे हैं जब तक। समझो अप्पा स्वामी कहानियों में ये प्रयोग है।
एक पूरी कहानी है इसकी, जो मैंने 5 बात सुनाई ना, इसकी पूरी कहानी है। उपेक्षा कर दी, आप खुद खोजो, खुद इतनी ताकत लगाना सीखो कि गलतियां ना हो। कार चलाना सीख जाओ खुद, भीड़ में कैसे चलाएंगे, गली में कैसे मोड़ेंगे, पतली गली में कैसे मोड़ेंगे, ऐसे कैसे मोड़ेंगे, मतलब आपको सीखना है। आप सोचो जी है साल में मैं आत्मा हूं, ये विचारों का आनंद है, और इन 5 कंडीशन में आपको आनंद बरत रहा है, ये साधना है। एक कहानी है, समझ लीजिए, सच्ची कहानी है, सच्ची है। वो क्या फांग फूस सीखती, क्या क्या सीखती है, कोई उनको कुछ होता है, मतलब मारा पीटी कुछ होती है, जो कुछ होती है। तो एक बच्चा, उसको सीखना था, तो कोचिंग बता दी, ये बहुत अच्छा कोच है, इसके पास चले गया। उसके पास गया तो बोले समर्पण कर सकते हैं? हाँ समर्पण कर दी। एक जी मिला दौड़, और बेचारा खून निकल आया, गिर पड़ा बच्चा, और समझ लो परीक्षा हो गई उसकी। दिया मिला के दौड़, सीखेगा तू, सीखेगा तू, फिर मारा, ऐसे 4-5 बार मार दिया उसको जाकर, और फिर भी उठ के बोला मैं सीखूं। ठीक है, इतनी पिटने की दम हो तो सीखो। ऐसे निर्दोष होने पर भी गुरु तेरी परीक्षा लेंगे। हट, हम तो जा रहे भैया, बड़े क्रोधी हैं जी, काहे के गुरु। पंडित साहब को पहचान नहीं पाए लोग। पंडित साहब को पहचान ही नहीं पाए। उनका कहना था वे कभी दुखी नहीं हुए कि हमारी बदनामी पूरे देश में। वे बोलते थे फिल्टर है, अब छटा है कोई पात्र जीव हमारे पास तक आएगा। समझ गए, फिल्टर। पूरे देश से छट करके कोई व्यक्ति ही हमारे पास तक आए, हमारा टाइम खराब नहीं करे, टाइम खराब नहीं करे। और जो उनके समझ लो उन्हें जज जाता था, उसके लिए वो 10-10 घंटे, 8-8 घंटे, 12-12 घंटे देते थे, घूम देते थे, बैठो बैठो बैठो, पूरी पूछते थे, पूरी रिपोर्ट पूछते थे, शरीर की रिपोर्ट से लेके आत्मा की रिपोर्ट तक। शरीर के लिए भी सलाह देते थे और आत्मा के लिए भी सलाह देते, खूब। लेकिन अनावश्यक बात नहीं करते, बिल्कुल 1 मिनट भी अनावश्यक बात नहीं करते। मैं एक बार गया था तो 3 दिन तक बोले ही नहीं मेरे से। 3 दिन तक बोले ही नहीं। अब मैं अनुमान लगाता ना, सबसे पूछता रहा क्या बात है, क्या बात है, क्या बता ही नहीं रहे, कुछ नहीं बता रहे। हम खुश, यही वहीं भेजा है कि हम खुश हैं। जाते जाते इतना ही कहा, पंडित साहब लिख के गए कागज पे, बात तो हुई नहीं, लिख के गए, कहा आज मुझे बहुत आनंद है, आप मेरे संकलेश की परीक्षा ले रहे हैं। मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी आपने बोला क्यों नहीं। जब नहीं बोलते ना तो पूरे समाज में मेरी बोरी, पंडित जी नाराज, सारे भाई बहनों में, आश्रम में पंडित जी नाराज, पंडित भाई साहब से नाराज। मैंने कोई दिक्कत नहीं, मैंने बस 1-2 पंक्ति लिखी, मुझे आज अंजना का 22 बरस की साहस याद आ रहा है। आप तो 3 दिन नहीं बोले मेरे से, उसने तो 22 बरस काटे। फिर वो मैं से बोले पंडित जी हाँ आन दियो, अब देखा थे 22 बरस। हम तो कह रहे इतनी खुशी होती कई गुरु अपनी परीक्षा ले, बिना परीक्षा के पास कर दे तो काय का शिष्य और काय का गुरु। आपकी लगन होगी, समर्पण होगा तो आप परीक्षा में पास हो। समझ में आ गया? तो 5 प्रकार से टोकना होगा। अब हर व्यक्ति इसका होमवर्क कर, फिर हमें टोक दो, हमें टोक दो, अरे तो तुम अभी लायक नहीं है। भैया टोकने वाले नहीं मिलते, चिढ़ाने वाले मिलते हैं, गिराने वाले मिलते हैं, बदनाम करने वाले मिलते हैं, तुम्हें दीनता दिखाने वाले मिलते हैं, प्रभुता बताने वाले नहीं मिलते। क्या कह रहे हैं? प्रभुता बताने वाले नहीं मिलते। तुम क्या समझते हो? टोकने वाले मिलते हैं, इसलिए टोकने वाले का आदर करो। टोकने वाले का आदर नहीं करने से फिर आचार्य परमेश्वरी नहीं मिलती, गणधर नहीं मिलती, केवली नहीं मिलती, समय पर नहीं मिलेंगे आपको। बहुत खराब स्थिति होगी तो सही समय पर सही डॉक्टर नहीं मिलेगा। आपको पता है कैंसर किसको होता है? जिसको सही समय पे टोकने वाले नहीं मिलते। बीमारियां किसको होती हैं? जैसे सही समय पे टोकने वाले नहीं मिलते। बहुएं बीमार क्यों है पता है? सास की करुणा को नहीं समझती। सास बड़ी करुणा से, बेटा बरसात हो रही, इमली मत खा, पेट से हो बेटा, अभी ये लाल मिर्ची मत खा। हाँ तुम्हें तो एक रोटी खा, भाभी तुम्हें अच्छा नहीं लगा, डॉक्टर तो कह रहा सब खाओ। अरे डॉक्टर को तो 50,000 का बिल बनाना है।
न बिगड़ेगा केस तो सर्जरी कर देगा। वो थोड़ी कहेगा तुम ये काम कर, आराम करो। और सास कहती हमने 9 महीने तक काम किया और 1 सेकंड में डिलीवरी हो गई। अब नहीं समझ में आती हो। टोकने वाले जिन्हें मिल जाए वे बीमार नहीं होते, दृष्टांत। ऐसे टोकने वाले मिल जाएं तो संसार में हैरान नहीं होते, मोक्ष हो जाता है। 4 योनियों में टोकने वाले कौन हैं? सोचो जरा, कौन है? सोचो कौन है? सही बताओ। अभी सब प्रशंसा करने वाले हैं, आपका सबसे बढ़िया है, आपका अभ्यास अच्छा है, आपका दान अच्छा है, आपका चिंतन अच्छा है, आप तो गजब हो। कमी कौन बताए? कमी कौन बताए? स्वार्थी तो नहीं बताएंगे, स्वार्थी लोग नहीं बताएंगे। हूँ तो दोष अनंत नु भाजन छो, करुणा आती। चलो समझ में आ गया। तो टोकने का बता दिए बीच में। टोकना और भेद विज्ञान। टोका जाए तो ही पुण्य का उदय समझना। अब इस पर मेहनत करो जब तक पुण्य का उदय। सब गलत टोक रहे, तीव्र कसा कहती हूँ गलत टोक रहे। बेटे को बाप का टोकना भी गलत लगता है, ये बेटे की तीव्र कसा है। क्या कह रहे हैं? कोई भी बाप बेटे को गलत नहीं टोकता, लेकिन वो समझ में ही नहीं आती तीव्र कसाय में, नहीं आती। अब क्या करें? टोडरमल जी साहब ने भी इतना लिखा है, आखिरी में एक ही बात लिखा, करुणा से कहते हैं मानना तेरा भवितव्य है, तेरे भवितव्य का विचार करके ही समता दे। हम तो श्री गुरु तो अमृत पान कराना चाहते हैं, चिंतामणि वो कोड़ी जन्मजात दरिद्री को, जन्मजात दरिद्री को कोई चिंतामणि दिखाना चाहते, और नहीं देखे तो उसके अभाग की महिमा हमसे नहीं कह सकते। इतनी इतनी निष्ठा से करा, टोक भी दिया और बड़े प्यार से। पहली बात ये सोचो, ध्यान रखना, गलतियों की कीमत 1 पैसे बराबर है। और दुखी हो गया हम या तुम तो हमने 1-1 करोड़ लौटा दिया। 1 पैसे के लिए 1 करोड़ की हानि नहीं करना, माने संकलिश नहीं करना। टोक दिया जाए तो दुखी नहीं होना, टोक दिया जाए तो दुखी नहीं होना। तुमने देखा हमारी भी कोई गलतियां होती तो आप बता देते, हम फौरन सही कर लेते। तकलीफ थोड़ी है, हमें पता हमारी हिंदी अच्छी नहीं है, नहीं है तो नहीं है। अब हमें टोकने वाले नहीं मिले उस समय, सरकारी स्कूल में पढ़े थे 25 पैसा में और टोकने वाली नहीं थी। जो लिख दिया सो ऐसे टिक मार्क हो जाता था, कौन देखे। तो हम ही कोशिश करते कि हमें यदि गलती मालूम पड़े तो हम तो बता देंगे, हम बता देंगे, हमें बिल्कुल तकलीफ नहीं है। मैंने कभी ये नहीं लगा इन्हें बुरा लग जाएगा, बुरा लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। वेद विज्ञान करके अच्छे को अच्छा समझो, बुरे को क्या बोल गए? वेद विज्ञान करके अच्छे को अच्छा समझो और बुरे को बुरा समझो। ध्रुव भगवान अच्छा है, उसे अच्छा समझो। तुम्हें एक कमी है, खुश जा। अनंत अच्छाई है, एक कमी कह रहे, अनंत अच्छाई एक कमी क्या? हाँ जल्दी बता दो, ये भी दूर हो जाए, ये हटा देंगे। आप पढ़ लो, पढ़ना हुए तो जितने महानायक हुए, महानायक, उन्होंने टोकने का आदर किया है। गांधी जी से लेकर के सबको पढ़ के देख लो आप। पिकासो चित्रकार, सबसे बड़ा चित्रकार पिकासो, उसने उसके गुरु बहुत स्ट्रिक्ट थे, इसलिए वो पिकासो बना। स्ट्रिक्ट थे, सबसे बढ़िया तस्वीर, और सारी जब प्रदर्शनी में लगने गई तो सब तारीफ कर रहे, बहुत करोड़ करोड़ डॉलर में बिकती उसकी, और गुरु यहाँ से खड़े। तो एक दिन गुस्सा आ ही गया, सारी दुनिया तारीफ करती है, लेकिन तुम कभी स्माइल पास नहीं की तुमने। ये नहीं, कभी तो कहो बेटा, तुम पे गर्व है, इतनी बड़ी बड़ी प्रदर्शनी में मेरा नाम होता है, तुम हमारी तारीफ नहीं करते। आप लोगों को इस तरह की तकलीफ हो सकती है। इसके ऊपर भी अप्पा स्वामी में कहानी है, शिष्य बहुत दुखी होता है गुरु प्रशंसा नहीं करते हैं, तो इस पर कहानी है पूरी। तो कुछ नहीं बेटे, अब तुम्हारी उन्नति रुक गई, अब तुम्हारी उन्नति रुक गई। तुम्हें टोकना अच्छा नहीं लग रहा, अब तुम्हारी उन्नति रुक गई। शिष्य की विनय के मामले में लिखा है, शिष्य की विनय के मामले में, सुनना ध्यान से, जब उसे टोकना बुरा लग जाए तो शिष्य ने विनय खो दी, शिष्यता खो दी, अब उसकी उन्नति रुक जाएगी। गधों के बीच में तुम हीरो हो। मैंने पहले भी कहा, पढ़ा नहीं होगा आपने, अष्टपावड़ जी का 50 नंबर का पेज पढ़िए आप।
अंधों में काने राजा बनने से मोक्ष नहीं होता। क्या कह रहा हूँ? एकदम छोटे छोटे जो बच्चे निकलते हैं, 12वीं पास कर ली, प्रवचन करने चले गए, फिर थोड़ा नाटक करा दिया, थोड़ा वो करा दिया, या सिखा देते, तारीफ तो बहुत होती है, अरे भाई भीड़ जुट गई और बढ़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, और बे सोचते अब हम बहुत बड़े गढ़धर जैसे हो गए। बिना खो दिया आप। शिष्य बनना मतलब मोक्ष मार्ग में लगना है तो टोके जाने के लिए तैयार रहो। टोके जाने के लिए तैयार रहो मैंने टोकने पर प्रसन्न होना सीखा। एक शिकायत हो सकती है, प्रकरण यही चल रहा हो, ध्यान रखना, प्रकरण यही चल रहा। एक शिकायत तीव्र कसाय को होती है, तुमको नहीं, कौन को? तुम्हें भी यदि होगी तो तीव्र कसाय। सुन लो पहले ध्यान से, फिर लिख लिया। तीव्र कसाय को तकलीफ होती है, पहले तुम तो सुधर जाओ, तुमका गुरु हो जो हमें सिखा रहे। तीव्र कसाय को ऐसा लगता है। मैं एक बात बोलूं, यदि इस स्तर के टोकने को तुम बर्दाश्त नहीं कर रहे तो इससे ऊंचे टोकने वाले नहीं मिलेंगे। कुछ कह गए हम, क्या कहा? इस छोटे स्तर के टोकने वाले का आप आदर नहीं करोगे तो बड़े स्तर के टोकने वाले नहीं मिलेंगे। आप क्या समझ रहे हो? केवली को बचा पाओगे आप? केवली की सुन लोगे? बोलो। बीतरागी मुनिराजों की सुन लो। पंडित जी बोले भैया तुम्हें हम इसलिए बुरे लग रहे कि हम बीतरागी नहीं, बीतरागी तुम्हें बुरे और ज्यादा लगेगी। जैसे 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 दृष्टांत दे रहे, हमें तो राग है, आज अंतराय आ गया तो दूसरी बार खा लेंगे, समझा देंगे बेटे ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ये नहीं दो, ये खिला दो। बीतरागी तो अंतराय मान के चले जाएंगे, फिर ना वेद देखेंगे कि सेठ है, राजा है, चक्र तो नहीं देखेंगे, चले गए। उनके प्रवचन में डिस्टर्बेंस हुआ, वे तो उठ के चल दिए, बस नहीं बोले तो नहीं बोले। तुम 1 घंटा बैठे रहे, 10 घंटा बैठे रहे, 2 मिनट बोले, उपयोग अंदर चला गया, बोलना ही बंद कर दी। बीतरागी ऐसे होती है। बीतरागी तुम्हें रोकते भी नहीं है, बीतरागी तुम्हें रोकते भी नहीं है, तुम्हें समझाते भी नहीं है। बीतरागी किसको कहते हैं आपको? सोचो ना बीतरागी क्या होते होंगे। पंडित साहब ने बताया बीतरागियों का पाना तो बहुत पाचन शक्ति चाहिए, कितना धैर्य चाहिए, 66 दिन तक बैठे रहे है बोले इतना धैर्य, 66 दिन बैठे रहे, देवी कब खिलेगी, कब खिलेगी, कब खिलेगी, इतना धैर्य चाहिए। तो इसलिए कभी मत सोचो, जो आपके पुण्य उदय प्रमाण टोकने वाला मिला है उसका आदर करो। एक लाइन सेट कर ले, जो टोकने वाला मिला है उसका आदर करो, ताकि इससे अच्छे टोकने वाले मिल जाए, फिर और अच्छे टोकने वाले मिल जाए, फिर और अच्छे टोकने वाले मिल जाए। पंडित साहब ने दृष्टांत दिया था, बच्चा तंबाकू खाता है, बीड़ी पीता है, सबसे पहले माता पिता टोकते, लेकिन केयर नहीं करते। फिर रेलगाड़ी में पी रहे थे, फिर भी टोकते हैं, बंद करो धुआं आ रहा है। अभी माँ बाप से हल्के लोग हो गए, फिर भी नहीं मानी। एक दिन डॉक्टर को टोकना पड़ा, भैया अब कैंसर हो जाएगा। अब डॉक्टर तक पहुंच गई गाड़ी, समझ गए? जो भी टोकने वाले मिले हैं, फिर कह रहे टोकना जैन शासन की और भारतीय संस्कृति का प्राण है। पहले बहुत पढ़ा चुका हूं, इसलिए अभी ज्यादा नहीं पढ़ाना चाह रहा हूं। एक लाइन बोल रहा हूं, जो टोकने से बच रहे हैं वो निकोज जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कह रहा हूं? कोई को पता ना लग जाए, पता ना लग जाए, पता ना लग जाए, कोई को मालूम ना पड़ जाए हमारे दोस्त। पंडित जी से कह मत देना हमारे दोस्त, क्यों तुमने देखा, कहना मत, पंडित जी नजरों में गिराना मत। ये मायाचारी करता 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 जीवनी को चला जाए। टोकना बहुत बड़ा काम है। यदि नहीं टोके जाते तो आप जो बैठे हो ना, आप बैठे नहीं होते। किसी ने टोका था गाली मत दो, आपने गाली नहीं दी इसलिए अच्छे हो। किसी ने कहा था बेटे टीवी मत देखो, प्रमाद मत करो, पढ़ाई करो, टोकना अच्छा लगा हुआ तब तुम आज बैठे हुए। आज तुम्हारे जीवन में कुछ भी अच्छा है वो टोकने का फल है, इसलिए टोकने का आदर करो। टोकने के पीछे 2 बातें कह दी, तुम्हें टोका जाए, गलत बात पे भी टोका जाए, 5 बात बता दी, गलत तरीके से भी टोका जाए तो अभी तुम उसका उपकार मानो। तीव्र कसाय वाले को मत टोको, फार्मूला, तीव्र कसाय वाले को मत टोको। धैर्य रखो, अपन भी धैर्य रखो, जब मंद कसाय हो जाए तब टोक दो। दिख गई, हमने बताया ना, गलती हो गई, निकाल के शुद्ध कर दी, छुट्टी हो, रख दे।
नहीं खाओ, निकाल दी। धीरे धीरे आपके पुण्य और विशुद्धि बढ़ेगा, एक दिन अपने आप सही होंगे। आपको फिर कहता हूँ 100% कोई भी गलती करने नहीं आया, पहले समझ लो 100% सबकी मेंटलिटी है कि गलती ना हो, फिर भी गलतियां होंगी। ये साइकोलॉजी नहीं है, उदय है, उदय है, इसमें कोई की नहीं चलेगी। समझ गए? एक पैसे का सुधार पहले करना, क्रिया पहले सुधारना है, भोजन पहले सुधारना है, या 1 करोड़ की हानि संकलेश पहले परिणाम सुधारो। स्वयं पर में संकलेश नहीं होना चाहिए, ये साधना है। फिर से कह रहा हूँ, बहुत कठिन काम है। स्वयं पर में संकलेश नहीं होना एक कठिन साधना है। तीव्र कषाय वाला व्यक्ति क्या कहें, टोकना नहीं जानता, टोकना नहीं जानता। मारो तो मर जाओ, बुरा लगे तो लग जाए, चूल्हे में जाओ। हम तो ये चाह रहे पानी शुद्ध हो जाए। अरे पानी शुद्ध हो जाए, हम कह रहे पानी अशुद्ध हो जाए, हमें चिंता नहीं, पानी फिर छान लेंगे। आज दूध नहीं पिएंगे, कल का दूध सही छन जाएगा। आज का भोजन छोड़ देंगे, आज के कपड़े छोड़ देंगे, कल का कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जीव नहीं चला जाए। ठीक है, समझ में आ गया? तो भेद विज्ञान, टोकना उपवन अंग है। टोकने के बाद किसी से नहीं कहना स्थितिकरण अंग है। टोकने के बाद किसी से नहीं कहना, ये उपवन है, और उसका दोष मिटा दिया। कुछ कहना चाह रहे हैं, मेरे शब्द सुनो बस। ऐसे अच्छे से टोका कि उस बात पर फिर किसी और को टोकने का भाव नहीं आया जीवन में, स्थितिकरण है। इसके बाद किसी को टोकने की जरूरत नहीं पड़ी, इतने प्यार से टोको, तुम भी बार बार नहीं टोकना पड़े, और कोई फिर इसके बाद जीवन में उसे टोकने वाला नहीं मिला। ये स्थितिकरण है, इतने प्यार से समझा, देखो ऐसे कर सकते, देखो ऐसे कर सकते, ऐसे तरीका बता दो। मैंने सभी के अंदर होता है, सभी घी पर लगाते रोटी में और ढुल जाता है, रोटी बेलते हैं और पलेसन खूब उड़ता रहता है। अब ये 2 बातें बताई, अब इस पर हमेशा झगड़ा हुआ है। उसे ये मत कहो, देखो कितना पलेसन ढोलता, देखो ऐसे करा, ऐसे बस छुट्टी हो गई। देखो घी ऐसे डालो, इधर से इधर तक घी क्यों लाते हो, तो गिरे गई, पक्की बात। कहिया और रोटी के बीच में पुल बना लो रोटी का, अब डाल दे, कब भाई ऊपर डाल देंगे तो कब माफ हो जाए, उतने से लगे इतने तक आ रहे, और तो ढुलेगा ही बता। और जल्दी जल्दी दाल परसोगे तो ढुलेगा ही। हमारे खनिया दाना भिंड साइड, और क्या अपने बुंदेलखंड में प्लेट है ना, प्लेट लेके ऐसे जाते हैं वहाँ परसने तक, वहाँ तक ऐसे पकड़ लिए, ऐसे जाते वहाँ तक, कहीं ढुलेगा तो वहीं पे ढुलेगा। तो ऐसे ये मत कहो कि तुम गलत हो, सुधर ऐसे सकते हो, जी बता बस। समझ है, तक टोकने से कोई उपाय। एक अंतिम बात और कह दे, वैसे तो बहुत सारी बातें पहले कही हैं। टोकने वाले का इतनी पवित्रता होनी चाहिए कि टोकने का अनादर ना करे सामने वाला। टोकने वाले की इतनी पवित्रता, इतनी विशुद्धि होनी चाहिए, इतना वात्सल्य होना चाहिए, इतना प्रेम होना चाहिए कि सामने वाले को बुरा ना लगे। तरीका तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन आपका पुण्य प्रभाव भी इतना होना चाहिए, पवित्रता इतनी होनी चाहिए, बड़ी करुणा होनी चाहिए, वात्सल्य होना चाहिए, आप टोक दो से बुरा ना लगे। आरा की याद आ रही, आरा कान चंदाबाई, आरा की चंदाबाई छोटी उम्र में विधवा हो गई थी, और उन्होंने एक बहुत बड़ी संस्था खड़ी की, ब्रह्मचारी हॉस्टल, ये वो बहुत कुछ, बहनों के लिए पढ़ाई का केंद्र, बहुत काम किया। जैसे हम दुखी हुए ऐसे कोई ना हो। उनका इतना आदर होता था, इतना आदर होता था, वे टोकती भी थी, समझाती भी थी, सिखाती भी थी, लेकिन आदर बहुत होता था। अब सोचो कैसे करती हूँ। उसमें एक महत्वपूर्ण काम है कि जितना कठिन काम होता था वो खुद करती थी, जो गंभीर काम होता था खुद करती थी। एक बच्ची को माता निकल आई उस जमाने में, चेचक, उस जमाने में चेचक माने मौत की समय सूचना जैसी, और पूरा चेहरा खराब हो जाए और सब हो जाए। तो इस काम को उन्होंने नर्स के भरोसे भी नहीं छोड़ा। संगठन में, आश्रम में बहुत महिलाएं थी, वे सब कहती, भाई जी आप तो आराम कर लो, भाई जी आप आराम कर लो, हम हैं। रात भर बैठकर उसकी पट्टियां बदलती थी,
3 दिन तक कंटिन्यू पट्टी बदली उन्होंने, 3 दिन कंटिन्यू। पूरे संगठन का हिसाब रखना, बहनों को संभालना, पढ़ाई की लिखाई की व्यवस्था करना, भोजन की व्यवस्था करवाना, विद्वानों की व्यवस्था कराना, सब कुछ देखते हुए भी वो सीरियस मामला था। खुद बैठ करके 3 दिन तक पट्टी बदली। तो सब बार बार ये कहते आप क्यों कर रहे हो, ये पट्टी तो हम बदल देंगे, ये तो हम बदल देंगे। बोले नहीं, तुम जरा लापरवाही करोगे उसका जीवन चला गया। तो पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं इस संस्था में अपनी बच्चियों को नहीं भेजेंगी। एक बच्ची का कुछ हो जाएगा तो कोई भेजेगा नहीं, हमारा विश्वास चला जाएगा। तो वही जरा सी लादानी से उसकी बीमारी बढ़ गई, मर गई, कुछ हो गया, नहीं करिए। 1947 में बाल आश्रम अपना दिल्ली का पूरी संभावना थी दंगे होंगे, फौरन जीप बुलवा करके सारी बच्चियों को समय से उनके घर पहुंचवाए, सबको घर पहुंचवा दिया। जितनी कीमती वस्तुएं थी संस्था में से सब हटाई, पूरी वस्तुएं हटा दी ताकि लूटपाट हो, तोड़फोड़ हो, कुछ हुए तो संस्था का नुकसान ना हो। ऐसे अलर्ट होने का नाम है संस्था चलाने वाले। पढ़ो, मैं किसे कहता हूँ पढ़ो। अपन छोटी छोटी बातों में परेशान है, अभी बड़े बड़े संघर्ष करते हैं लोग, तब जाकर के नायक बनते हैं, तब जाके गुरु बनते हैं। आपकी इतनी विशुद्धि होनी चाहिए। चंदाबाई जी फूलचंद जी और जो जगन मोहन लाल जी कटनी, इनकी परीक्षा लेती थी, इंटरव्यू लेती थी, इंटरव्यू। और कमियां तो रही जाती, नए नए पढ़ के आए तो कमियां तो रही जाती। मुस्कुरा दी, बेटा स्वाध्याय कर, रहो, नौकरी लगवा दी उसकी, रहो बेटा ये स्वाध्याय करना, संस्कृत में ये थोड़ा कमजोर है, इतना तैयार कर ले। मैंने कमजोरी देख करके भी रखती थी नौकरी पे, और फिर प्यार से बच्चों की तरह पढ़ाती थी, उनको रखती थी। कैसे संचालन करना है, पढ़ो चंदाबाई का अभिनंदन ग्रंथ वगैरह। चलो बहुत सारी बातें हो गई। चारित्र अभेद विज्ञान हो गया। अभी ये सब चर्चा तो बहुत हो सकती है। एक बात और कहने की इच्छा है, दुनिया में कोई कितना भी खराब अपना अनुभव सुनाए, उसे प्रेम से सुनो। हम कभी ये मत सोचो, हमारा दिमाग मत खाओ, हमें मत सुनाओ, हमारा उपयोग खराब हो जाता, हमें नहीं सुनने ये बातें, कभी नहीं कहा। तुम केवली के समान निश्चल रहो, सुनी तो रहे हो, वो तो दुखी है बेचारा। कोई समझ रहे क्या कह रहे, भाई तो दुखी है बेचारा, कह ही तो रहा है थोड़ा सा, चाहे वो बीमारी की कह दे, चाहे सास ससुर की बुराई कर रही हो, चाहे पति की बुराई कर रही हो, चाहे साध्वियों की बुराई कर रही, मुनियों की बुराई कर रही, पंडितों की बुराई कर रहा हो, कोई किसी की बुराई कर रहा हो, सुन लो। आपको नहीं पता, आप उसे जीवन दान दे रहे हो। आज की तारीख में सुनने वाला नहीं मिलता बड़ास, और आप सुन लेते हो, और फिर जब वो विश्वास नहीं हो जाओ तो थोड़ी सी सलाह दे, बेटा ये पाठ किया करो, ये भक्ति किया करो, ये माला फेरा करो, ये सत्संग किया करो, सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। जरूरी नहीं कि हम एक ही झटके में से कहें तू भगवान है, एकदम झटके में भगवान नहीं बना देंगे। जरूर पड़ेगी माला फेरा कर, हाँ जी तुम कर लेंगे, देखना दिन बदल जाएंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं। मैंने सुनो, मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत कम लोग होते हैं जो किसी की पीड़ा सुन ले। सुन लो ना, सुनने में क्या दिक्कत, फिर योग्य सलाह दे दो। इसी का नाम है वेद विज्ञान की कला सिखाना, वेद विज्ञान की कला सिखाना, और यहाँ की भाषा में ओगुवन स्थिति करें। अब बहू ने तुम्हें सुनाई, तुमने सास हो के आई, ये ऐसी कह रही थी तुम्हारी बहू, इसके लिए अनंतानुबंधी कसाय लिखी है, अनंतानुबंधी कसाय लिखी अष्टपाउड में। किसी ने अपने दोस्त बताए और तुमने किसी और को बता दिए, अनंतानुबंधी कसाय है। ऐसा नहीं करना, कभी नहीं करना। उसने बेचारी अपना जानकर आपको अपनी पीड़ा बताई, फिर धीरे से कहो, देखो स्वाध्याय नहीं करते इसलिए हो रहा है, वेद विज्ञान करो, भक्ति करो। लो अंजना का चरित्र पढ़ो, देखो उस पर क्या गुजरी, देखो चंदन वाला पढ़ो, मैंने सुंदरी पढ़ो, देखो मैंने सुंदरी पढ़ो, धीरे धीरे इसको लगा दो। मुझे इसलिए तो आनंद आ रहा है। मुझे तीनों आए, उनमें से दो को रुचि बिल्कुल भी नहीं थी, एक को थोड़ी सी थी, साहित्य की पढ़ो, आनंद आता है। कब कौन कहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं 9 साल का था, 11 साल का था,
तो यहाँ से मुझे विमल सागर, आचार्य विमल सागर जी, यहाँ हमारी दादी, मेरी दादी गढ़नी थी, उनकी पहली शिष्या हमारी दादी थी, आचार्य विमल सागर जी की पहली शिष्या थी। क्या कहलाता है, 52 गजा जी उनकी दीक्षा हुई थी हाँ पर। तो अब चूंकि हम आते थे तो वो हमको भर भर के साहित्य देती थी उस छोटी उम्र में, और घर ले जाते थे और पढ़ते थे। तब से हमें ऋण है उनका। अब हमें लगता है अपन भी 10 साल में 5 साल में कब कौन कहाँ खोले, कौन सी चीज़ पढ़ ली, क्या उसका उपकार हो जाए कुछ का। अब कहानियाँ अच्छी लगती तब निकाल के कहानियाँ पढ़ते। ये विरत कथा कोश, पुण्यासक कथा को उस समय पढ़ ली, मोक्ष मार्ग की सच्ची कहानी उस समय पढ़ लीजिए, अंजन चोर वगैरह सारी तो पढ़ ली। धीरे छठी साल भी पढ़ते थे, तब से काम आने लगी। इसलिए हम चाहते नहीं, बिल्कुल देव पढ़ो, समझ गए। कमियां सुनो, बुराइयां भी सुनो, फैलाओ मत। चिकित्सक की तरह चिकित्सा करो, चिकित्सक की तरह चिकित्सा करो। किसी ने अपना रोग बताया, उसका इलाज करो। भेद विज्ञान करना सिखाओ, चारों अनुयोग से जहां जैसे योग्यता हो उतना भेद विज्ञान करना सिखाओ। हताश मत करो। अभी क्या होता पता है, इनने अपने परिणाम हमें बता दिए, तो हम तुमसे कह दिए तो भैया नरक जाएगा, ऐसे गंदे भाव, ऐसे गंदे भाव। नहीं, गंदे भाव हैं, भगवान गंदा नहीं है। अब ये अपन बचा सकते हैं, इसलिए बताया उसने, बचाओ इसे। क्या के लिए बताया था, बचाओ। समझ में आ गया। इसलिए कोई विश्व में कोई मिल जाए, कोई नॉन जैन भी क्यों ना मिल जाए, उसकी भी कमियां सुन लो। हमें तो पता ही मिथ्या दृष्टि तो उल्टा बोलेगा, तो भी प्यार से सुन लो, धीरे से बात कर, बात खत्म हो जाएगी। आगे समझ में आया कुछ? तो इससे हमें क्या फायदा, कि इससे तुम्हें फायदा है कि तुम्हें कदम कदम पर सम्यक टोकने वाले मिलेंगे, तुम्हारा भी कोई उपवन करने वाला मिलेगा। जल्दी क्या कहेंगे, क्यों तुमसे गलती होती तो तुम क्या सोचते, बोलो जी बात बताना नहीं, हमें भी पता है गलती को बताना मत। तुम चाह रहे हो उपवन हो जाए, किसी को पता नहीं लगे, ठीक है। ऐसे ही जिससे गलती हुई हो उसने बताया, उसे किसी को पता नहीं लगे, समझा दो उसे, समझाओ, ऐसे क्या, ऐसे ये किया गया उपकार आपको पता नहीं, घर दर जैसा उपकार है। आपको पता है शास्त्र पढ़ना सिखाना ये हुंडा सरपणी की देन है। हृदय से हृदय मिलते हैं और सम्यक समझाता है, करुणा से समझा देती। किसी को भी बड़ा प्रतिभा नहीं हो, बील आया, शिकारी आया, सब तो व्यसनी आया, कोई समझदार थोड़ी पढ़ाया था उसको, सीधे बेटा तुम तो भगवान है, और सम्यक दर्शन हो गया। कितना सरल मोक्ष मार्ग था बोलो। तो ऐसी कोशिश करो तुम लोग, कोई बताए इतनी ताकत रखो, सुन लो। वे तो बुराई कर रही थी, ऐसे नहीं बोलो, वे तो बुराई कर रहे थे, ऐसे नहीं बोलो, गंदा मार। कितना बढ़िया भगवान है, कितनी पीड़ा है। जल्दी बोल गए, 2 वाक्यों को संयोजित करो, कितना अच्छा भगवान है और कितनी पीड़ा है। अब दोनों को संयोजित करो एक वाक्य से। इतना पवित्र भगवान को भूलकर दुखी है। क्या कह रहे, इतने पवित्र भगवान को भूलकर दुखी है। हाँ, पीड़ा होने पर भी पूरा भगवान है। खूब प्रेम से बात करो, प्रेम से बात करो। जब भी किसी को हतोत्साहित हो, स्वभाव के सन मोखे, बिल्कुल। मैं हमेशा इसलिए प्रवचन में कहता हूँ, जो बात आपने पकड़ी नहीं वो मैं प्रवचन हमेशा ही कहता हूँ। कौन सी 7वीं नरक जैसी कसाई नहीं है, वहां सम्यक तो हो रहा, तुम्हें क्यों नहीं हो? 96 रानियां नहीं है, इतनी काम वासना होती तो भी सम्यक तो होता है। 6 खंड का परिग्रह नहीं, कहा है परिग्रह तुम्हारे पास, तो भी हो जाता है। और का खाक सब तो व्यसन करी, तुमने कुछ नहीं करी, अंजन चोर का हो गया, तुम्हारा भी हो जाएगा, चिंता नहीं करो, बस गले लगाओ। हम पे एक बात कह रहे, इतने अच्छे काम कर रहे, एक जरा सी गलती हो गई उस पर सोच रहे, इसका मतलब हमें अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। सबसे बढ़िया अच्छा है कि वो ध्रुव सुनना चाहता है, ध्रुव समझना चाहता है, अपने दोष मिटाना चाहता है, लेकिन आप करुणा और प्रेम करो। 1000 काम अच्छे, एक काम गलती है, कैलकुलेट करो, तरीके से विधि निकालो, तरीके से। पंडित साहब ने क्या कहा था, बहुत बढ़िया,
हम दोष निकालते हैं, दोषी को नहीं। क्या कहा? हम दोष निकालते हैं, दोषियों को नहीं। चिकित्सा करके रोग निकालते हैं, रोगी को थोड़ी मारते हैं। रोगी बहुत तड़प रहा था तो गर्दन काट दे, अशांति हो गई। बेकार तड़प रहा तो बेचारा 10 साल तक तड़पता, हमने गर्दन ही काट दी, छुट्टी। समझ में आ गया? हाँ, भगवान आत्मा भुला देना उसका, भगवान आत्मा भुला देना, हमने उसका मर्डर करना है। कितने भी दोष हों, हाँ फिर से बोलो, भगवान है वो, उसकी प्रभुता दिखाओ, उसकी निर्मलता दिखाओ। दोष में दम का है, मिट जाएंगे। एक्चुअली हमें इतना भारी क्या कहें, शुद्धात्मा अनुभव में नहीं आता ना, तो क्रिया कांड को लेकर तलवारें चलती। मैंने उसके लिए लिख दिया शस्त्राभ्यास नहीं कर। रोज बताता हूँ शस्त्राभ्यास पानी पूरा खराब होगा, अरे आप मर गए, पूरी रसोई खराब हो गई। अरे इतनी बड़ी आपत का हो जान दे, पूरी रसोई खराब हो जान दे, तो मैं नहीं खाओगे ना, बाकी तो खा लेंगे। अपन पानी पी लेंगे, गम खा लेंगे। नहीं समझ में क्या कह रहे? गम खा ले, लिखा है सब नीतियों में, लिखा है जो कम खाते हैं और गम खाते हैं। मैं ना हकीम पे जाती ना हाकिम पे जाती। उर्दू की वो है, उर्दू की कहावत, जो कम खाते हैं और गम खाते हैं, तो ना हकीम पे जाते हैं ना हाकिम। थोड़ा गम खाओ, और काय के लिए खा? भगवान है। फिर पहली शर्त है भगवान है, वो बड़े प्रेम से। आपको पता है कितने लोग डर डर के मोक्ष मार्ग में नहीं आ पाते, अकेले सड़ते रहते हैं, परेशान होते रहते, उन्हें नहीं लगता कि सब टोकेंगे, अभी बदनामी हो जाएगी, हमारी गलती पता लग जाएगी, चुप रहो, मत बताओ, अपन बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। अरे तू प्रभु है, अपनी प्रभुता भूलकर कम के गम में तू दुखी हो रहा है। दोष मिट जाएंगे, चिंता नहीं करो। जो अपनी कमी का अनुभव करते हुए डॉक्टर के पास नहीं जाएं तो मरण ही होगा, और क्या होगा। ऐसे अनंत काल में बड़ी मुश्किल से 1.5 साल गुरु मिली, बड़ी मुश्किल से मिली। यदि हम बदनाम होने के डर से यहाँ नहीं रह पाए, जिन्हें पता लग जाएगी, भाई साहब को पता लग जाएगी, सब में बदनाम हो जाएंगे। हम कहीं बदनाम हो जाएंगे और हम भगवान बन जाएंगे। क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में आएगा जी? बदनाम हो जाएंगे, हम भगवान बन जाएंगे। बद माने जो कमियां हुई वो बदनाम कहलाएगी और चली जाएगी। हिम्मत रखो। करोड़पति आदमी को वॉमिटिंग आई और हॉस्पिटल में वॉमिटिंग कर दी, और जैसे तो हम आते ही नहीं, तो डॉक्टर तो गिरना नहीं करता कोई, भैया भैया तो निकल आए, क्या करें बेचारा, वॉमिटिंग कर दी। तोड़ो करोड़पति आदमी, मतलब वॉमिटिंग कर दी, हमारी सब मत आया करो ऐसे, वो नहीं कहेगा। स्वीपर है, साफ कर, आओ भाई, कोई बात नहीं, बोलो कहीं हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ हो तो। हाँ, तू यहाँ वॉमिटिंग नहीं करेगा तो कहाँ करेगा? जिन मंदिर में आकर लोग वॉमिटिंग नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? गुरुओं के चरणों में आकर अपनी गलतियों के वॉमिटिंग नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? कई मत बोलो मंदिर में आकर गंदी बातें करते हैं, मुझे नहीं लगती गंदी बातें। लोग बहुत बदनाम करते हैं, मंदिर में आकर भी कथा करते, भी कथा नहीं करते, वो अपनी पीड़ा कह रहे हैं। आप उसका भेद विज्ञान सिखा दो, आपका बड़ा उपकार हो। पीड़ा व्यक्त करना माने रोगी है बेचारा, सहा नहीं जा रहा इसलिए कह रहा है। पंडित साहब एक वाक्य हमेशा बोलते थे, क्या करें बेटा, ऐसी पीड़ा है, ना सह पा रहे ना कह पा रहे, ना सह पा रहे और ना कह पा रहे। कोई सुनने वाला नहीं तो कह नहीं पा रहे और सह पा नहीं रहे। उस पीड़ा का नाम था चिड़चिड़ाहट, जिसको लोग समझते थे पंडित जी बहुत गुस्सैल है, बहुत गुस्सैल है। अब सह पाते नहीं, क्या करें, देर साथ गुरु विराज ना सह नहीं पाते। साधर्मियों का बात्सल्य की कमी वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, अनुशासन की कमी बर्दाश्त नहीं कर पाती, भक्ति की कमी बर्दाश्त नहीं कर पाती। अब वो तो हमें समझ में आ रहा है, आप हमसे पूछे तो हमें लगता है, हमने परसों बात की थी, कल परसों शाम को अपन बात कर रहे थे, हमें पीड़ा होती है। इस समय पंचम स्थान की कोई चीज़ें ही नहीं दिखाई दे रही हमारे मंडल में, अनुमोदना तक नहीं है, तैयारियां नहीं है, व्यवस्था नहीं है। जो पढ़ाई चल रही है वो तो प्राइमरी पढ़ाई है, डिग्री और यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई ये है।
ये बच्चे जैसे डॉक्टर के पढ़ के आ जाए, और पढ़ने के बाद क्या होता है उनका, पढ़ने के बाद भी कुछ होता है, गोल्ड मेडल हो गया, फिर प्रैक्टिकल होता है? कुछ नहीं होता। 3 साल का कोर्स होता है कि नहीं प्रैक्टिकल? बताओ, हमारे तत्व ज्ञान का प्रैक्टिकल कहाँ होता है? वो है ये आश्रम। ये आश्रम है, यहाँ पंचम गुणस्थान की, चौथे गुणस्थान की प्रैक्टिकल होती है। इसका नाम साधना कहते हैं हम। अब लोग कह रहे हैं साधना कराना आगम विरुद्ध है। अपने आप हो जाती है वो तो अपने आप, अरे अपने आप तो होती है। ये द्रव्यानियों कहता है अपने आप होती है, और चरणानियों कहता है प्रशासनिक व्यवस्था से होती है। क्या कह रहे हैं? चरणानियों कहता है प्रशासनिक व्यवस्था से होती है। ऐसे नहीं हो जाती, अपने आप हो जाती है। लड़की अपने आप माँ बन जाती है, बन तो जाती है लेकिन शादी होती है। माँ तो बन जाती है, तो हमें भी पता है, लेकिन शादी होती है, व्यवस्थित विधि होती है, उसके बाद माँ बनती है। ऐसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए होती है, लेकिन उसकी व्यवस्थित विधि प्रैक्टिकल है कहीं। उसी का नाम साधना है। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में